किंतु हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारे जमाता सुयोग्य। नहीं हिमनरेश, अगर वो हमारी पुत्री के लिए सुयोग्य होते तो वो इतने विभत्स रूप में यहाँ क्यों आते? अगर शिव स्वयं ऐसे हैं, तो कैलाश पर उनकी जीवन शैली कैसे होगी? हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी पुत्री पार्वती वहां कैलाश पर। नहीं, अब हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे पार्वती का जीवन ही नष्ट हो जाए। पुत्री, तुमने हमें वचन दिया था, शिव योग्य रूप में प्रस्तुत होंगे, हमारे परिवार के अनुरूप मर्यादा का पालन करेंगे। ऐसे विभत्स रूप के शिव के साथ तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। महारानी, आप व्यर्थ। नहीं हिमनरेश, आप कह दीजिए वर पक्ष से ये विवाह प्रस्ताव निरस्त है, वो बारात लेकर वापस चले जाए। ये तो हमारी कन्या के लिए अभिशाप है। यदि ये अभिशाप है तो वो हमें स्वीकार है, किंतु भूत पिशाच के विभत्स वातावरण में जीवन व्यतीत करने से अच्छा है वो अपने माता पिता के साथ जीवन व्यतीत करे। अपनी पुत्री का कन्यादान करना कदाचित हमारे भाग्य में नहीं है। माँ, हमें पूर्णतः इस बात की समझ है माँ कि आप महादेव के वैरागी रूप से निराश और शुद्ध हैं, किंतु माँ, वैवाहिक जीवन का सार ब्याह रूप नहीं होता। वो तो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। माँ, हम आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहते हैं कि महादेव के हृदय में हमारे लिए अथाह प्रेम है, किंतु अपने भोले स्वभाव के कारण वो इन सामाजिक रीतियों से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें हम सभ्यता के मापदंड से आंकते हैं। हमें एक अवसर दीजिए माँ, हम स्वयं महादेव से इस विषय पर बात करेंगे। नहीं, हल्दी की रीति संपन्न होने के पश्चात कन्या का बाहर जाना अनुचित है। तुम सार्वजनिक रूप से शिव के समक्ष नहीं जा सकती पार्वती। इस समस्या का समाधान है हमारे पास। किसी भी विधि या रीति का उल्लंघन किए बिना हम पार्वती की शिव से वार्ता करा सकते हैं। हम माँ की अनुमति के बिना महादेव से कोई बात नहीं करेंगे। इस क्रियाकलाप की जड़ तुम सब हो। मैंने इतने विस्तार से तुम सबको समझाया, किंतु तुमने अपनी उद्दंडता का प्रदर्शन कर ही दिया और अपने अनियंत्रित उन्माद से तुमने मेरे भोलेनाथ को भी प्रभावित किया। तुम सभी को तनिक भी आभास है कि इस घटना से माता पार्वती कितनी व्यथित होगी। महादेव, राजकुमारी पार्वती आपसे भेंट करना चाहती है। इसलिए कृपा करके आप मेरे साथ चलकर उनसे मिलने का अवसर प्रदान करें।
पधारिए प्रभु। हमने माँ को वचन दिया था कि आप वर यात्रा में उनके समक्ष एक अलौकिक रूप धारण करके आएंगे, किंतु आपके वर्तमान का रूप देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो उठी हैं। किंतु मेरे इस रूप में ऐसा क्या है पार्वती? मैं जैसा हूं मैंने अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत किया है। मैं तो कैलाश पर भी ऐसे ही रहता हूं। तुमने भी मुझे सदैव इसी रूप में देखा है। मेरे इसी रूप से प्रेम किया है तुमने। हमारी बात और है, हमें तो आपके सारे रूप स्वीकार हैं, किंतु माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसी व्यक्ति से हो जो रूपवान हो। रूपवान की सर्वसम्मत परिभाषा क्या है पार्वती? एक शिशु जो संसार के मापदंड के अनुसार कुरूप होता है, वो अपनी माता के लिए सबसे सुंदर शिशु होता है। तो इसमें सही क्या है? संसार का दृष्टिकोण या फिर एक मां का? बाहरी सुंदरता का मापदंड प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है। तो इसका चुनाव कैसे हो कि क्या सुंदर है और क्या नहीं? माता पिता को एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्व मन की सुंदरता का होता है। पार्वती इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। इतना सा सत्य यदि मनुष्य समझ जाए तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएंगे? मनुष्य तो स्वयं अपने मन का विश्लेषण नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता कि उसके मन में क्या है और क्यों है, तो वो औरों के मन की सुंदरता कैसे समझेगा? इसीलिए वो बाहरी रूप को अंतर्मन की सुंदरता का प्रत्यक्षीकरण समझ लेते हैं। हमारी माँ भी मनुष्य योनि से ही जन्मी है। संभवतः इसी कारण उनकी सोच भी उसी संकीर्णता से ग्रसित हो। अब वो हमारा आपसे विवाह नहीं करवाना चाहती। उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह इस संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से संपन्न हो, और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं है। वही रूप बनेगा इस संसार में सुंदरता की सर्वसम्मत परिभाषा। हमारे शाश्वत प्रेम हेतु इस विवाह के लिए क्या आप उसी रूप में प्रकट होंगे?
आइए महादेव, प्रकट होंगे। अवश्य होंगे। बहन पार्वती, अवश्य के वास्तविक रूप को आपका ये भाई इसी रूप में स्वयं अपने हाथों से अलंकृत कर महादेव का दिव्य श्रृंगार करेगा। महादेव के इस रूप को देखकर माता मैनावती प्रसन्नता पूर्वक इनको अपना जमाता स्वीकार करेंगी। शिव का ये रूप मेरे सुंदर से सुंदर अवतार से भी अधिक सुंदर होगा। पूरी सृष्टि में महादेव के इस रूप को चंद्रशेखर के नाम से जाना जाएगा।